14 नवंबर 2020 की दीपावली लोगों में उमंग भरा होना था, लेकिन आर्थिक मंदी की मार ने सारी खुशी और उमंग पर पानी फेर दिया। बाजारों में दुकानदार मिट्टी के दिए और मिट्टी की सामग्री लेकर बैठे तो हैं, लेकिन इनकी बिक्री में बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ रही है। दुकानदार ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी और प्लास्टिक के बने सामग्री खिलौने ने मिट्टी के खिलौने का अस्तित्व ही तोड़ दिया है। लोगों को चीनी सामग्री का उपयोग नहीं करना था, पर इसी चीन की सस्ती सामग्री ने हम लोगों की कमर भी तोड़ दी है। लोगों को भारतीय वस्तु से ज़्यादा चीनी लाइट और सामग्री ही सस्ते दामों पर पसंद आ रहा है। ऐसे में हमारे जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है। दूसरी ओर कुम्हार जाति के लोगों के रहन सहन और उसके आर्थिक परिस्थिति पर भी इसकी मार पड़ी है। इन लोगों ने बताया कि चाइनीज सामानों की लगातार बिक्री होने से हम लोगों की आर्थिक विकास दर कम गई है। आप ये दुकान कितने दिन से लगा रहे हैं? 2 दिन से। क्या 2 दिनों में आपके दिए की बिक्री का एक अनुपात बढ़िया हुआ या फिर खराब? बहुत कम हुआ। क्या मानते हैं इसका कारण? इसका कारण है चाइनीज सामान सब निकल गया, वही कारण से जो है बिक्री सबका जो है बहुत कम गया। बहुत मिट्टी का कम वैल्यू देता है। प्लास्टिक का सामान निकल गया, सब तैयारी बनाते हैं, तैयारी की जगह पर प्लास्टिक का सामान हो गया, वो सब मेरा मरण हो गया। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ कुम्हार के लिए कुछ मिट्टी का मशीन निकाले, तैयारी वाला। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल इज वोकल, इसके लिए आप क्या कहेंगे? लोकल मतलब यानी लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करना, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सही है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवधेश कुमार है। किस पेशे से आप हैं सर? प्राइवेट शिक्षक हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कल दीपावली है, जो लोगों की आस्था का पर्व है। इस दीपावली में चाइनीज़ बल्ब का इस्तेमाल और चाइनीज़ लाइट का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग चीन का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी लाइटें बाज़ारों में लगी दिखाई दे रही है। लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से इसकी खरीदारी कर रहे हैं। ये कहाँ तक सार्थक है? ये कहीं से सार्थक नहीं होना चाहिए। हमारा दीपावली पर्व जो है हमारा हिंदुओं का मुख्य त्यौहार में आता है और हमारी संस्कृति से, विरासत से जुड़ा हुआ है। और हम चाहेंगे कि हमारे भारतवासी कोरोना काल में चाइनीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ सामान को अभी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे भारतवासी और हमारे देश के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से क्षति पहुंचा रहा है। लोगों को दीपावली कैसे मनानी चाहिए? लोगों को दीपावली हमारे जो प्राचीन सभ्यता में हमारे जो पूर्वज दीप मिट्टी का दीप जला करके दीपावली पर्व मनाया जाता था हर्षोल्लास के साथ। उससे हमारे कुम्हार भाई का आर्थिक बेनिफिट भी मिलता था और सहर्ष हमारा देश का उन्नति और प्रगति होता था। आप लोगों से क्या अपील करेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम अपने विरासत को, संस्कृति सभ्यता को संजो कर रखें और मिट्टी का दीप जला करके दीपोत्सव, दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं और विश्व में इसका संदेश भेजें। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्यारेलाल। सर, ये बताएं, कल दीपावली है और दीपावली को लेकर के बाज़ार में चाइनीज़ लाइट का भरमार बना हुआ है। कोरोना काल जहां लोगों के लिए आपदा बनी हुई थी और लोग चीन के खिलाफ थे, लेकिन आज उसी प्रकाश को अपने घर से प्रकाशित करने के लिए लोग तैयार हैं। ये कहां तक सार्थक है और दीपावली कैसे मनाएं, ये ज़रा सा आप बताने की कोशिश करें। देखिए, चाइनीज़ जो है, जितने भी चाइनीज़ लाइटें हैं वो लाइट प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सार्थक क्या मतलब, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ज़्यादा यूज करते हैं चाइनीज़ की, इसलिए कि कम रेट में मिल जाता है और इसलिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। और ये पटाखे जो है दीपावली में, इससे प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण फैलने की वजह से जो आपका बीमारी भी बढ़ सकता है, जैसे खांसी भी हो जाएगा और शरीर पर जो है इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो स्वस्थ भी हो जाएंगे। इससे ध्वनि प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण, ये सब में परेशानी होने की वजह से बीमारी भी बढ़ सकती है। तो क्या दीपावली में लोग दिए का इस्तेमाल करना कम कर देंगे? नहीं, दिए का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन चाइनीज़ के वजह से कुछ कमी आई और दिए का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल, सरसों तेल का, घी का, ये सब यूज होना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर, क्या ऐसे में कुम्हार जाति लोगों की जो आपदा बनी हुई है और उनका जो खर्च वगैरह जो कमा है, क्या ये चाइनीज लाइट इस पर मार कर रही है? बहुत मार कर रही है। चाइनीज़ लाइटें जो है, जितने भी हमारे कुम्हार भाई हैं जो कि बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इसलिए कि कोई खरीदने वाला नहीं है। सब चाइनीज़ पर है, सब रेडीमेड में है। इसके वजह से जो है गरीब लोग का जो है रोज़गार। आप लोगों को क्या सलाह देंगे जिससे कुम्हार जाति लोगों का उत्थान हो सके? लोगों को तो चाहिए कि हम लोग घरेलू जो है दिए का यूज करना चाहिए, ताकि जो रोज़गार बढ़े। गरीब लोग जो बनाते हैं हमारे भाई, उनको भी रोज़गार मिले और बाज़ार में बेचने वाले जो चीज़ें उनके हैं, परिवार गरीब को जो है कुछ उससे भोजन मिले। हम लोग को तो यही चाहिए कि मिट्टी का ही दिया का प्रयोग करना चाहिए। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अजय रस्तोगी। आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं? संस्था स्कूल खोले हुए, स्कूल का डायरेक्टर निदेशक हूँ। सर, कल दीपावली है और लोग इस दीपावली में चाइनीज लाइट का उपयोग काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, जबकि कोरोना काल में लोग चीन का बहिष्कार कर रहे थे और ऐसे में इसके लाइट का उपयोग होना कहाँ तक सार्थक पहल है? सबसे पहले कि हिंदुस्तान में जो है चाइना लाइट का कंप्लीट बहिष्कार 100% होनी चाहिए और हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चर किया गया है, हमारी जनता उसका प्रयोग करना चाहिए। सरकार कह रही है कि लोकल चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे में कुम्हार प्रजाति के लिए यह एक बहुत बड़ी विपदा बनी हुई है। आखिर कुम्हार प्रजाति के लिए क्या होनी चाहिए? तब कुम्हार जितने लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिया बनाते हैं, मिट्टी का और सब चीज बनाते हैं, उस पर ज्यादा लोग जो है ना, यहाँ की जनता को उस उधर ध्यान देना चाहिए, ताकि कुम्हार का जो रोजी रोजगार छीने नहीं, और जो बाहर में और इंडियन जो भारतीय जो बना हुआ यहाँ का सामान है उसको भी प्रयोग करना चाहिए। आपके हिसाब से लोगों के लिए आप क्या अपील देना पसंद करेंगे? मैं लोगों से यही कहूंगा कि भारत का जो सामान मैन्युफैक्चर किया गया है वो ज्यादातर यूज करे, चाइना लाइट का बहिष्कार करें और कुम्हार प्रजाति के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, ये इन लोग का भी सामान मतलब यहाँ के लोग यूज करें और सरकार के द्वारा गरीब लोगों को भी जो है ना, इन लोग का मुआवजा देकर इसको रोजगार देने का लिए इन लोग का जो है ना पैसा देकर इसको उठाने का प्रयत्न करना चाहिए।